नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं कंचन आपके लिए लेकर आई हूं गोपालगंज की बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सच यही है पब्लिक टाइम्स के साथ। गोपालगंज जिले के सदर अस्पताल की ओपीडी व्यवस्था बुधवार सुबह उस समय चरमरा गई जब अचानक सर्वर डाउन हो गया। रोजाना सैकड़ों मरीजों का इलाज करने वाले इस अस्पताल में करीब 10 बजे ऑनलाइन पंजीकरण और पर्ची काटने की प्रक्रिया पूरी तरह ठप पड़ गई। देखते ही देखते ओपीडी काउंटर पर मरीजों की लंबी कतार लग गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। तकनीकी खराबी के कारण रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाने से चिकित्सकों के कक्ष के बाहर भी भीड़ बढ़ती चली गई। दूर दराज के ग्रामीण इलाकों से आए मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी। कई मरीज छोटे बच्चों और बुजुर्गों के साथ धूप में घंटों खड़े रहे। करीब 3 घंटे बाद जब सर्वर बहाल हुआ तब जाकर पर्ची बनने शुरू हुई और इलाज की प्रक्रिया सामान्य हो सकी। मरीज संतोष कुमार और नीलम देवी ने बताया कि वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने से उन्हें अनावश्यक इंतजार करना पड़ा। लोगों ने मांग की कि ऐसी स्थिति में ऑफलाइन पर्ची की सुविधा तुरंत शुरू की जाए। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि तकनीकी टीम को तुरंत सूचना दी गई थी और समस्या का समाधान कर लिया गया। हालांकि बार बार सर्वर डाउन होने से स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जरूरत है कि भविष्य में मरीजों की सुविधा के लिए स्थायी और प्रभावी तकनीकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि समय पर इलाज मिल सके। गोपालगंज शहर के हजियापुर वार्ड नंबर 7 मोहल्ले में बुधवार को मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। महिलाओं को अपशब्द बोलने के विरोध को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद लाठी डंडे और धारदार हथियार चलने लगे। इस खूनी झड़प में दोनों पक्षों के कुल 11 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों को आनन फानन में सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में इलाज जारी है। एक पक्ष का आरोप है कि विरोध करने पर उन पर अचानक हमला किया गया, जिसमें महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल है। वहीं दूसरे पक्ष में शराब बेचने के विरोध को लेकर मारपीट का आरोप लगाया है। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण किया। नगर थाना पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस सतर्क है। गोपालगंज जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र के बड़हरा गाँव में बुधवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई, जब इंटर की एक छात्रा का शव घर के कमरे में फंदे से लटकता मिला। इस घटना से पूरे गांव में शोक और सनसनी फैल गई है। मृतिका की पहचान बड़हरा गांव निवासी राम परवेश भगत की 18 वर्षीय पुत्री अंजलि कुमारी के रूप में हुई है। सौजनों के अनुसार अंजलि पढ़ाई कर रही थी। बुधवार सुबह वह घर पर अकेली थी, जबकि माँ और भाई बाजार गए हुए थे। लौटने पर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। दरवाजा खोलते ही अंजलि का शव फंदे से लटकता देख परिजन बदहवास हो गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर गोपालपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। गोपालगंज शहर के हजियापुर मोड़ पर मंगलवार रात उचक्कों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आभूषण दुकानदार मिठाई खरीदने में व्यस्त था। इसी दौरान बाइक सवार 2 उचक्के आभूषण व नकदी से भरा झोला लेकर फरार हो गए। झोले में करीब 30 लाख रुपए के आभूषण और 80,000 रुपए नकद थे। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार हजियापुर वार्ड संख्या 7 निवासी लक्ष्मण सोनी दुकान बंद करके भतीजे के साथ मिठाई लेने पहुंचे थे। उन्होंने आभूषण से भरा झोला बाइक में टांग दिया। इसी बीच अपाची बाइक से आए 2 उचक्कों ने झोला छीनकर फरार हो गए। लोगों ने पीछा किया, लेकिन बदमाश हाथ नहीं आए। सूचना पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पीड़ित के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस एक संदिग्ध से पूछताछ कर रही है और तकनीकी जाँच जारी है। गोपालगंज शहर के घोष मोड़ पर बुधवार को तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। माझागढ़ थाना क्षेत्र के धुबलिया गांव निवासी रोशन तारा खातून खरीदारी के लिए शहर आई थी। अचानक सड़क पार करते समय एक बाइक सवार ने उन्हें जोरदार धक्का मार दिया और मौके से फरार हो गया। घटना के बाद वहां मौजूद पुलिस जवानों ने तत्परता दिखाते हुए घायल महिला को तुरंत सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। चिकित्सकों के अनुसार महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस बाइक सवार की पहचान में जुटी है।
गोपालगंज में 14 मार्च 2026 को व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार में बैठक हुई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती गीता गुप्ता के निर्देश पर सचिव अनूप कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता में बीमा कंपनियों व दावाकर्ताओं के अधिवक्ताओं के साथ MST के वादों के चिन्हांकन पर चर्चा की गई। लंबित मामलों में निष्पादन योग्य वादों की सूची तैयार की गई। अधिवक्ताओं को आपसी वार्ता से सुलह समझौता सुनिश्चित करने और अगली बैठक तक और अधिक वाद चिन्हित करने का निर्देश दिया गया। गोपालगंज जिले में उत्पाद पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर 4 आरोपितों को शराब के साथ गिरफ्तार किया। जलालपुर रेलवे ढाला के पास से विवेक और पिंटू राय को 16 लीटर रोमियो राजा शराब के साथ पकड़ा। वहीं मंझा के देवापुर निवासी बंटी यादव को जलालपुर कुर्मटोला में 17 लीटर विदेशी शराब के साथ दबोचा गया। एक डांगा चेक पोस्ट पर मीरगंज निवासी मुन्ना कुमार को 14 लीटर से अधिक शराब और मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया और भिंगरी चेक पोस्ट पर भोरे के खिरिया निवासी कन्हैया प्रसाद को 2 लीटर शराब के साथ पकड़ा गया। सभी मामलों में मोटरसाइकिल जब्त कर कार्यवाही की जा रही है। गोपालगंज के माझागढ़ क्षेत्र में कभी किसानों की आय का प्रमुख साधन खेती और बैलगाड़ी हुआ करती थी। खेतों की जुताई बैलों से होती थी और गोबर से जैविक खाद तैयार कर फसलें उगाई जाती थी। बैलगाड़ी से माल ढुलाई कर किसान अच्छी कमाई करते थे। एक समय ऐसा था जब शादी ब्याह में बारात तक बैलगाड़ी से जाया करती थी। समय के साथ तकनीकी बदलाव आया और हल की जगह ट्रैक्टर माल ढुलाई के लिए ट्रक और पिकअप का इस्तेमाल बढ़ गया। रासायनिक खाद के प्रयोग से पशुपालन भी घटता चला गया, जिससे बैलगाड़ी धीरे धीरे इतिहास बनती गई। हालांकि आज भी कुछ किसान ऐसे हैं जो बैल पालकर खेत की जुताई करते हैं और बैलगाड़ी से गन्ना ढुलाई और माल ढोने का काम कर अपनी आजीविका चला रहे हैं। यदि सरकार पशुपालन योजनाओं के तहत बैल, गाय और भैंस पालन को बढ़ावा दे तो किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में ठोस सफलता मिल सकती है। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए पब्लिक टाइम्स के साथ। नमस्कार।